चलिए दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी मशीन दिखाने वाले हैं जो सिर्फ मशीन नहीं है, बल्कि ये है अपने आप में एक अलग ही दुनिया। और इसे देखकर तो लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है मशीन है तो दुनिया है। आज आप दुनिया के कुछ सबसे बड़ी मशीनों को देखने वाले हैं। जी हाँ, आज आप चौंकने वाले हैं, क्योंकि ये मशीन इतने बड़े हैं कि ये आपकी इमेजिनेशन में कभी नहीं आए होंगे। तो दोस्तों, आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं यार, चलो जल्दी से जल्दी ये काम भी कर लो। नंबर 1, द लार्ज हार्ड ऑन कॉरिडोर इज एनॉर्मस। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे बड़ा मशीन। जी हाँ, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे जमीन के नीचे फिट किया गया है। एक ऐसा मशीन है जो कि 27 किलोमीटर में फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 27 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बहुत ही डेंजरस भी है, क्योंकि कहा जाता है कि ये फटा तो समझिए कि दुनिया खत्म हो सकती है। दोस्तों, दुनिया की एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी मशीन जमीन के अंदर एक बार फिर चल पड़ी है। जी हाँ, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टिकल कोलाइडर मशीन, जिसका निर्माण यूरोपीय न्यूक्लियर रिसर्च संस्था सर्न ने किया है, फिर से काम करना शुरू कर दिया है इसने। पिछली बार जब ये मशीन चली थी तो अफवाह फैल गई थी कि इससे दुनिया खत्म हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और महीनों इस पर काम करने के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने उस गॉड पार्टिकल की खोज कर ली है, जिससे यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा बना है। कहा जाता है कि इस मशीन को ठंडा रखने के लिए तकरीबन 4 मिलियन फ्रिज का इस्तेमाल किया गया है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मशीन होगी। नंबर 2, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही अलग किस्म की मशीन है। जी हाँ, क्या आपने कभी ये देखा है कि गाय के नेल्स की ट्रिमिंग कैसे की जाती है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाते हैं कि आप कैसे गाय के नेल्स की ट्रिमिंग कर सकते हैं। जी हाँ, ये मशीन कितनी कारगर है उसका भी आपको अंदाजा लग जाएगा। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर इस गाय को आसानी से इस मशीन के द्वारा उठा लिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि अगर मशीन न हो तो गाय कभी भी अपने नाखूनों को ठीक से नहीं कटवाएगी। जी हाँ, और अगर नहीं कटवाएगी तो सोचिए कि उसका चलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। गाय कई बार बीमार हो जाती है और यही वजह है कि इनके नाखूनों को काटना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए कैसे यहाँ पर गाय को आसानी से इस मशीन के द्वारा उठा लिया गया है और उसके बाद उनके नेल्स को काटा जा रहा है। जी हाँ, आप देखिए कि यहाँ पर गाय को थोड़ी भी परेशानी नहीं हो रही है। यही वजह है कि इस मशीन को सुपर कूल कहा जाता है। नहीं तो ऐसे कई सारे केसेस हो चुके हैं इस दुनिया में जहाँ पर गाय ने उनके नेल्स की सफाई करने वालों को अच्छी खासी किक लगाई है। कई लोग बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। नंबर 3, बर्था टनल मेकिंग मशीन। ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा टनल बनाने वाली मशीन, बर्था टनल मेकर। ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से दुनिया भर में एक से बढ़कर एक टनल बहुत कम समय में बनाए गए हैं। यकीन कीजिए आप, इस मशीन की मदद से पहाड़ों के बीच ऐसे टनल बनाए गए हैं जिसे देख दुनिया के होश उड़ गए। साथ ही अगर जमीन के नीचे गड्ढा करना हो तो भी इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इस मशीन का इस्तेमाल हमारे देश में भी मेट्रो लाइन बनाने वक्त किया गया था। कहा जाता है कि दुनिया के हर बड़े टनल को बनाने के पीछे इस मशीन का हाथ है। वाकई में ये मशीन नहीं है बल्कि मॉन्स्टर है। कहा जाता है कि जब ये मशीन चलती है तो उसकी आवाज से ही कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मॉडर्न जमाने के लिए सबसे यूजफुल मशीन है। इंडिया में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि जो मशीन आपको दिखने में ही इतना विशालकाय लगता होगा वो वाकई में कितना बड़ा होगा। नंबर 4, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे किसी पाइप को ट्विस्ट किया जाता है, वो भी मशीन की मदद से। जी हाँ, लोहे की पाइप हो या स्टील की, कोई भी इंसान उसे शेप नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर ये मशीन की मदद से काम किया जा रहा है। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर इस पाइप को मशीन के अंदर डाला जा रहा है और उसके बाद ये देखिए कि कैसे यही पाइप अलग ही शेप के साथ बाहर निकल कर आ रही है। क्या बात है, इसे कहते हैं सबसे कमाल का काम। आप सोचिए कि कैसे इस मशीन की मदद से एक ही झटके में काम हो जाता है। आप जिस तरह का भी स्टाइल पाइप में देना चाहते हैं वो सब हो जाता है। ये देखिए कि कैसे यहाँ पर काम का काम हुआ है। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर इस मशीन की मदद से पाइप को मोड़ दिया जाता है। नंबर 5, दिस माइट जस्ट बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मोटर बाइक। दोस्तों, विदेश के लोग भी अलग किस्म के होते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि फाबियो रेगियानी ने कुछ ऐसा बिल्ड किया जो कि किसी ने आज तक करके नहीं दिखाया था। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने एक ऐसी बाइक बिल्ड किया है जो कि 6 मीटर ऊंची है। जी हाँ, साथ ही ये 5000 सीसी की बाइक है। कहा जाता है कि ये बाइक बस शो के लिए बनाया गया है, इसे चलाना किसी के बस की बात नहीं है। माना जाता है कि फाबियो रेगियानी, जो कि शुरू से ही बाइक के दीवाने रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बिल्ड किया कि बाकी सब देखते रह गए। जी हाँ, ये देखिए कैसे इन्होंने कमाल करके दिखा दिया है। तभी कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। नंबर 6, दोस्तों, अब जो मशीन हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना, वो सबसे कमाल है। जी हाँ, कमाल इसलिए भी है कि कम से कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम हो इस मशीन ने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लीजिए कि इस मशीन को कहा जाता है ऑटोमेटिक काउ मिल्किंग मशीन। आपको लगता होगा कि
मशीन के क्या फायदे हैं? तो आप समझिए कि इस मशीन की मदद से कोई भी इंसान 20 से 30 गाय से दूध एक ही समय पर निकाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस मशीन को कैसे गाय के थन में फिट कर दिया जाता है और उसके बाद दूध खुद ब खुद निकलने लगता है। कमाल की बात है ना। ये देखिए कैसे एक ही साथ में 30 से 40 गायों से दूध निकाला जा रहा है। दोस्तों तभी तो इस मशीन को द बेस्ट कहा जाता है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसमें फायदा ही फायदा होता होगा वेंडर को, तो बता दूं कि ये सच्चाई नहीं है। दोस्तों हर मशीन की अपनी खासियत होती है तो नुकसान भी होता है। अब हम आपको बताते हैं कि नुकसान क्या है। जैसे ही इस 4 सिलेंडर को गाय के थन में फिट किया जाता है, दूध तो आने लगते हैं, सब कुछ ठीक भी लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में गाय की थन खराब होने लगती है, जिसका की असर आपको साफ तौर पर दिख भी जाएगा। कहते हैं कि जब एक बार गाय की थन खराब होने लग जाती है तो उसके बाद उन्हें दोबारा उतना ही प्रोडक्टिव बनाना संभव नहीं होता है। इससे होता यह है कि एक तो गाय की तबीयत खराब हो जाती है, ऊपर से दूध की क्वालिटी भी कई बार दब जाती है, क्योंकि हम इंसान क्या करते हैं, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में गाय को इंजेक्शन देने लग जाते हैं, जिससे कि गाय में कई तरह की बीमारी हो जाती है। हालांकि अपनी अपनी सोच की बात होती है। मशीन सिर्फ आपके काम को आसान बनाने के लिए है, न कि आपके काम को खराब करने के लिए। लेकिन इंसान ही इन मशीनों का उपयोग गलत तरीके से करता है। नंबर 7, मीट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट, द स्ट्रेटोलॉन्च। दोस्तों आपने दुनिया में फ्लाइट को उड़ते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबसे कमाल की चीज है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसा जिसे आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। जी हाँ, क्या आपको पता है कि ये डबल फ्लाइट है? जी हाँ, डबल कार्गो फ्लाइट है ये। इसकी मदद से आजकल कई काम आसान हो गए हैं। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है ये। जितना पहले एक फ्लाइट में सामान को भेजा जाता था, उतना ही अब एक ही साथ उड़ने वाले 2 कार्गो फ्लाइट की मदद से भी भेज सकते हैं। कहते हैं कि पहली बार जब इसे उड़ाया गया था तब सबको लगा था कि क्या ये सफल होगा कि नहीं, लेकिन आप देखिए कि कैसे ये सफल हो गया। इसकी मदद से कैसे काम आसान हो गया है। मजा आ गया देखकर इसे। ये वाकई में जादुई चीज है। आपको कैसा लगा दोस्तों, आप हमें जरूर बताइएगा। नंबर 8, दोस्तों फैक्ट्री में कैसे चैन को बनाया जाता है ये हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, आपको ये देखकर हैरानी होगी कि जब चेन को बनाया जाता है तो प्रोसेस और भी आसान होता है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मोटे चेन को बनाया जा रहा है। आप देखिए कि कैसे एक साथ कई सारी मशीनें काम कर रही हैं। दोस्तों इस तरह की मशीन को क्या ही कहा जाएगा। कहते हैं कि ये मशीनें इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं कि पूछिए ही मत। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर एक एक करके चेन को बनाया जा रहा है। कई सारी मशीनें इस समय इस चेन को बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। कमाल है। नंबर 9, द जायंट मैकेनिकल स्पाइडर। दोस्तों इस मशीन को फ्रांस के इंजीनियर्स ने डेवलप की है। इसका नाम है द जायंट मैकेनिकल स्पाइडर। आई होप कि नाम सुनकर ही आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह की मशीन होगी। जी हाँ दोस्तों, ये काफी बड़ी मशीन होती है जो कि जमीन को खोदने के काम आती है। इस मशीन की मदद से आप किसी भी एरिया में जमीन को 15 मिनट के अंदर खोद सकते हैं। जनरली यूरोप में जब किसी को मॉल या फिर बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना होता है तो द जायंट मैकेनिकल स्पाइडर की मदद ली जाती है। ये मशीन बिल्कुल मकड़ी की तरह दिखती है। क्या बात है। तो देखा आपने दोस्तों इस मशीन की मदद से कैसे काम को आसान तरीके से किया जाता है। नंबर 10, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी मशीन जो कि मेटल को काटने में है एक्सपर्ट। जी हाँ, लोहे की बात की जाए या स्टील की, ये मशीन काट कर अलग कर देती है। आपको यकीन न हो तो जरा इस मशीन को आप देख लीजिए। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर इस मशीन की मदद से स्टील को काटा जा रहा है। तभी तो कहा जाता है कि मशीन है तो लाइफ आसान है, नहीं तो बहुत कठिन है। यहाँ आप देखिए कैसे एक ही शेप में सारे के सारे मेटल को काटा जाता है। नंबर 11, बिगेस्ट डंप ट्रक। दोस्तों बेलारूस ने इस ट्रक का आविष्कार किया। ये दुनिया का सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला ट्रक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रक का खुद का वजन 360 टन है, जबकि ये 450 टन तक का वजन उठा सकती है। ये बाय द वे वर्ल्ड की सबसे ताकतवर ट्रक मानी जाती है। इसका इस्तेमाल कई बार एक साथ 2-2 गाड़ियों को उठाने के लिए भी किया जाता है। नंबर 12, रोड प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन बहुत यूनिक है। देखिए जरा इस मशीन को, कैसे इस मशीन की मदद से रोड पर ईंट लगाने का काम किया जा रहा है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो रोड पे ईंट लगाने का काम इंसानों से कराया जाता है, पर जनाब ये बेल्जियम है। इस देश के पास एक से बढ़कर एक मशीन हैं, जिनमें से एक है रोड प्रिंटिंग मशीन। ना तो रोड पर ईंट लगाने के लिए आदमियों की जरूरत और ना ही सरदर्द। मशीन में ईंट डालो और निश्चिंत हो जाओ। देखिए कितनी सफाई के साथ ये मशीन रोड पे ईंट लगा रही है। नंबर 13, द ली टॉर्नियो L2350। दोस्तों इस गाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जी हाँ, ये मशीन है, लेकिन जिस तरह के इंसानों के लिए यूजफुल रहा है वो काबिल तारीफ है। कहा जाता है कि वाकई में सबसे इफेक्टिव कंटेनर है, जिसकी मदद से एक ही साथ बहुत सारे सामान को उठाया जा सकता है। आप समझिए कि इसकी मदद से एक ही बार में सैकड़ों टन वजन के सामान को भी उठा लेता है। क्या बात है। नंबर 14, लेबरर 9800 माइनिंग एक्सकेवेटर। दोस्तों ये है माइनिंग का बादशाह। जी हाँ, इसे देखकर ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। कहते हैं कि जो भी इस मशीन को एक बार देखता है वो चौंकता जरूर है। कहा जाता है कि इस मशीन की मदद से काम को इतनी तेजी से की जाती है कि किसी को पता ही नहीं चलता
और काम भी आसानी से हो जाता है। जी हाँ, तभी तो माइनिंग फील्ड में इस मशीन की बहुत अहमियत है। आजकल सबसे ज्यादा इस मशीन का इस्तेमाल जर्मनी ही कर रहा है। नंबर 15, द नासा क्राउलर ट्रांसपोर्टर वाज बिल्ट टू मूव एंटायर रॉकेट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नासा, जो कि आए दिन एक से बढ़कर एक रॉकेट बनाता रहता है, उसे वो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? आज हम आपको बताते हैं कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आप इस मशीन को देखिए, क्या बात है, ये कितना बड़ा है। इस मशीन को देखकर लगता है कि वाकई में इससे बड़ा कोई कुछ हो ही नहीं सकता। वाकई में ये मॉन्स्टर है कि नहीं? इतना विशालकाय ये नासा वाले ही कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।